राधा राधा हाय राधा राधा श्री राधा वल्लभ लाल की, समस्त संत हरि भक्तन की, श्री वृंदावन धाम की, सतगुरुदेव भगवान की। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मन बार बार गलत करने के लिए प्रेरित करता है। शादी होने के बाद भी ये पराये जगह जाता है महाराज जी। ये सब करने के बाद भी मन बहुत दुखी होता है, छोड़ने का मन करता है पर छूट नहीं पा रहा। नहीं यार, छोड़ दो, ठीक रहेगा। छोड़ने ठीक रहेगा, नहीं तो ये दुर्गति करो। मन को डराओ। अगर मन को डराओगे नहीं तो फिर मन निडर होकर के न जाने क्या क्या करने लगेगा। मन को डराना चाहिए। शास्त्र का डर, नरक का डर, भगवान का डर, कानून का डर, समाज का डर, ये सब दिखाना चाहिए मन को। ऐसा करोगे तो ऐसा फंस सकते हो, ऐसा करोगे तो ऐसा फंस सकते हो, तो फिर निकल जाओगे। अगर नहीं डराओगे तो फिर ये मनमानी आचरण फिर कहाँ ले जाएंगे, वो तो बहुत गलत ले जाएंगे। जी संजीव त्रिपाठी जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, सकाम भक्ति से भगवान के चरणों का आश्रय लेकर भगवान का नाम जप, भगवान की लीला कथा श्रवण, भगवान के भक्तों का संग करते हैं तो हमारे अंदर लौकिक बुद्धि होने के कारण पहले सांसारिक कामनाएं जागृत होती है। हमारे पुत्र हो जाए, हमारी संपत्ति हो जाए, हमारी संकट निवृत्ति हो जाए, हमारी नौकरी लग जाए, लौकिक। यदि हम बहुत काल तक साधना करते रहें तो भगवान की कृपा से दो बातें होंगी, या कामना पूर्ण हो जाएगी और या कामना शांत हो जाएगी। जहां कामना शांत हुई या पूर्ण हुई तहां निष्कामता बढ़ने लगेगी, और जहां निष्कामता पूर्वक भर जाएगी, क्योंकि भगवान सर्वानंदमय है। वो जब देखेंगे कि इसने आनंद के लिए ही मेरा आश्रय लिया है, पर ये मानता है कि विषयों में ही आनंद है, संसार में ही आनंद, तो ज्ञान प्रदान कर देंगे। फिर वो संसार से अनासक्त होकर भगवान में आसक्त चित्त होकर निरंतर भजन परायण रहेगा। जी प्रियांशु जी इटावा से। चाहे जितना हम नीच हो, लेकिन भगवान के हैं और भगवान का नाम जप करेंगे। अगर हम नीच आचरण नहीं छोड़ सकते तो भगवान का भजन भी नहीं छोड़ सकते। अगर हम अच्छे आचरणों को पूरे नहीं कर पा रहे हैं तो हम भगवान का भजन नहीं छोड़ पाएंगे। ऐसी बात पकड़नी चाहिए। ये नहीं कि मैं गंदा हूं तो भगवान का भजन क्यों करूं। नहीं, मैं गंदा हूं, गंदे आचरण करता हूं, पर भगवान को नहीं छोड़ सकता। तो एक दिन वो निर्विकार होकर भगवान का सच्चा भक्त बन जाएगा। भगवान की बहुत प्रचंड माया है, बहुत प्रबल माया है। इसलिए ये सोचना कि मैं सद्गुणी हो जाऊंगा तब भजन करूंगा, तो सद्गुणी बनाएगा कौन? भजन ही तो आपको सद्गुणी बनाएगा। गुणी बन जाएंगे, अच्छे बन जाएंगे, भगवान के लाडले बन जाएंगे। इसलिए हमको बुरे आचरण होते हुए भी, बुरा भाव होते हुए भी हमें नाम जप नहीं छोड़ना, क्योंकि यही नाम जप ही हमारे बुरे आचरण और बुरे भावों से हमको बचाएगा। ये बात समझ लीजिए। अशोक जी उज्जैन से रहता है, कभी इधर कभी उधर। तो महाराज जी, ऐसे में कब एक जगह? ये तो बड़ा समय लगेगा बच्चा। ये मन पागल कुत्ता जैसा है यार। चाहे जितना इसको समझाओ, चाहे जितने डंडे मारो, ये जो सोच लेता है वो उसी की तरफ भागता है। जैसे पागल कुत्ता होता है ना, जिस व्यक्ति पर दृष्टि कर लेगा फिर वो उसे काटेगा ही। ऐसे ही मन पागल कुत्ते की तरह है। हरि जो मेरो मन हठ न तजय, बड़ा हठीला है। जो ठान लेता है वो करके ही छोड़ता है। इस मन को प्रभु के चरणों में धीरे धीरे लगाने का अभ्यास करें, शनैः शनैः।
धीरे धीरे भगवान में, और भगवान की कथा चित्र सुने, भगवान की पावन लीलाओं का गायन करें, भगवान की पावन लीलाओं को सुने, तो हमारा मंगल हो जाएगा। हमारा मन धीरे धीरे निर्मल हो जाएगा तो भगवान में लगेगा। मलिन मन संसार का चिंतन करता है, भोगों में सुख है ऐसा चिंतन करता है। निर्मल मन भगवान में सुख है ऐसा चिंतन करता है। तो मन को पहले हमें पवित्र करना है। तो संत समागम, तीर्थ अवगाहन, शास्त्र स्वाध्याय, नाम कीर्तन, नाम जप, इनके द्वारा हम अपने मन को पवित्र करें, और पवित्र मन ही परमात्मा स्वरूप में स्थित होता है। अभी ही हो जाती है, किंतु गुरु तत्व में कैसे भाव बढ़ाएं, और यही प्रकट में करते रहिए तो तत्व का ज्ञान जागृत हो जाएगा। प्रगट गुरु के ध्यान से, प्रगट गुरु की सेवा से, प्रगट गुरु भाव से तत्व ज्ञान जागृत हो जाता है। और तो जब तत्व ज्ञान जागृत हो जाता है तो अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम तत्पदम दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः, समस्त चराचर जगत में गुरुदेव भगवान व्याप्त हैं, ऐसा अनुभव हो जाता है। मनीष माथुर जी। महाराज जी राधे राधे। शांत हो जाएंगे। नाम जप में बड़ी सामर्थ्य है, आप निरंतर नाम जप करते रहिए। नाम जप के प्रभाव से ही संसार से अध्यात्म की यात्रा में हम आगे बढ़ पाते हैं। अगर नाम जप नहीं है तो ज्ञान हो सकता है शास्त्रीय, लेकिन आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो सकती। इसलिए खूब नाम जप करो तो जो भूत भविष्य की चिंता है वो मिट जाएगी, वर्तमान भगवदानंद में हो जाएगा। वर्तमान के सेकंड को यदि हम राधा नाम में लगावें, हर सेकंड राधा राधा राधा, तो हमारा भविष्य भी अच्छा होगा, हमारा भूत भी मंगल में होगा। गति के लिए ऐसा क्या करें कि मन में कोई संशय ना रह जाए, विश्वास बढ़ता रहे? भगवान के पावन चरित्रों को सुनिए और भक्तों का संग कीजिए। जब भगवान की महिमा सुनते सुनते विश्वास हो जाता है कि भगवान इतने कृपालु, इतने बलशाली, सर्वत्र सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, तो हमारा मन विश्वास करने लगता है भगवान बचाएंगे, भगवान हमारी रक्षा करेंगे, निश्चित भगवान हमारी समस्याओं का समाधान कर देंगे। हाँ, खूब भगवान के चरित्रों का गायन करो और खूब चरित्रों को सुनो। कानों को इतना सुनाओ कि विषय की वार्ता सुनना बंद कर दे, विषय चिंतन बंद कर दे, बस इसी से आनंद की अनुभूति होने लगेगी। पीयूष जी विदिशा से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, काम और रसेंद्री के भोग को सबसे ऊपर रखा गया तो बाकी सब इंद्रियां अपने आप काबू में आ जाएंगी। महाराज जी, अगर रसेंद्री के भोग को इतना ऊपर रखा गया तो इसके लिए कोई मंत्र या अनुष्ठान और बताएं महाराज जी। वैसे इसके लिए एक प्रक्रिया है कि जो रसेंद्री को प्रिय भोग लगे वो भगवान को भोग लगाकर बांट दिया जाए, पाया ना जाए ज्यादा, किनका भर ले ले और पाया ना जाए। तो धीरे धीरे, यद्यपि ये मन को अच्छा नहीं लगेगा, पर धीरे धीरे यदि बहुत काल तक ये जांच करता रहे कि मन जो मांगता है, मन को जो पसंद है वो उसे न दिया जाए रसेंद्री को, तो काफी समय लगेगा, फिर धीरे धीरे रसेंद्री काबू में हो जाएगी। अधिक पाना चाहता है, अगर हमें खीर पसंद है तो अधिक से अधिक खीर पाओ, खीर पसंद है तो उसको रख लेते हैं, रोटी दाल सब्जी से पेट भरते हैं और एक चम्मच खीर ले लेते हैं, बकाया छोड़ देते हैं। ऐसे रसेंद्री को वश में किया जा सकता है। यदि अच्छे पदार्थ में हमारी प्रियता है और उसे श्री भगवान को अर्पित करके बांट दिया जाए और थोड़ा ले लिया जाए तो धीरे धीरे हमारी रसेंद्री वश में हो जाएगी। रसेंद्री वश में होने का तात्पर्य हर इंद्री वश में हो जाएगी। वश में हो गई तो दूसरी जनेन्द्री वश में हो जाएगी। रसेंद्री और जनेन्द्री, जिह्वा और उपस्थ यदि वश में है तो जितेंद्री माना जाता है। 9 इंद्रियां वश में हो और एक इंद्री रसेंद्री वश में ना हो, उसे जितेंद्री नहीं माना जाता। दिव्यांशु जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, घर के तामसिक वातावरण एवं मांस आदि के सेवन वाले जनों के साथ भी जैसी प्रतिकूल परिस्थिति में रहते हुए भी आपके वचनों पर रह रहा हूं। हर दुकान में ताला डलवा देते हैं क्या?
कोई परचून की दुकान खुली, कोई मांस बेच रहा, कोई अंडा बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा, कोई, हम अपना सर नीचे किए गए, इत्र की दुकान में श्री जी के लिए इत्र लिया और चले आए। पूरी बाजार थोड़ी हमारे लिए विघ्न है। हाँ, अब हम मनोरंजन करते हुए हर एक दुकान को ताकते हुए जाएं, इसमें क्या, अरे यार इसमें क्या, ऐसे नहीं। तो ऐसे ही हमारे ऑफिस में, हमारे घर में यदि वातावरण धर्म और भक्ति के प्रतिकूल है, हमें सिर्फ अपने से मतलब रखना है, जिससे जो कर्तव्य कर्म करने, पिता है तो पिता के साथ पिता का व्यवहार करते हैं, माता के साथ माता जैसा व्यवहार करते हैं, बस कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। विभीषण जी लंका में रहते थे तो आसपास का वातावरण तो सब निशाचरी वातावरण ही था। हनुमान जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहां सज्जन कर वासा। लेकिन ऐसी उत्तम भक्ति की कि भगवान ने कहा तुम सारी के संत प्रिय मोरे, धरो देह न यानी हो रे। तो जब लंका में भक्ति हो सकती है तो भारत में तो हो ही सकती है, या विदेश में भी कहीं भी हो सकती है। हम अपना लक्ष्य रखें, अगर हमारा लक्ष्य दृढ़ है तो हमारी भक्ति दृढ़ रहेगी। वत्सल शाह जी गुजरात से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जीवन में आध्यात्मिक मार्ग में आने वाले प्रश्नों में कैसे जाने कि प्रभु की मर्जी इच्छा क्या है, ऐसा निर्णय कैसे लें महाराज जी? शास्त्र सम्मत बात है, संत सम्मत बात है तो भगवान से प्रेरित है, और मन से बता रही तो भगवत प्रेरित है। संत से विधि के अनुसार जो संत बोलते हैं, उनकी वाणी के अनुसार यदि हमारे अंदर कोई बात आ रही तो भगवत प्रेरित है, अन्यथा सब मानसिक माया के संकल्प हैं, इन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। नवीन जी हैदराबाद से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवत प्राप्ति में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? नियम है, भक्ति है, पूजन है, या कर्तव्य है? स्मरण है, जो तुमने एक भी नहीं बात इसमें लिखी। इन सब बातों में खास बात नहीं है, स्मरण है। तद स्मरण परम व्याकुल देती। एक क्षण के लिए भी भगवान का विस्मरण होने पर परम व्याकुलता हो जाना, ये भक्ति का चरम स्वरूप है। तो ये तो सब सहयोगी बातें लिखी, मुख्य बात तो आपने लिखी नहीं। मुख्य बात है भगवत स्मरण, हर समय नाम जप करना, भगवान की स्मृति में रहना। अगर ये नहीं है तो 24 घंटे आपका मन खाली रहेगा।